गाइस इसमें जो मैं बताऊंगा मिडल ईस्ट की बेस्ट खबरों के बारे में बताऊंगा, जो ताज़ा अपडेट आई उनके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कि मैंने पिछली अपडेट में बताया था, ग्लोबल समुद्र जो फ्लोटिला रवाना हुआ है उस पर इसराइल लगातार हमला कर रहा है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है। तो इस पर दूसरे देशों ने क्या फैसला लिया है, इसराइल इस काफिले पर हमला ना कर सके इसको रोकने के लिए दूसरे देशों ने क्या कदम उठाए हैं, ये मैं बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसराइल ने यमन में बहुत ही शदीद हमला किया है। इन खबरों के बारे में आपको बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट से देखिए, लास्ट से देखें तो भी आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। देर रात इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर हमला किया। ये हमला जो बहुत ही शदीद हुआ, यानी आज तक का जो हमला है सबसे खतरनाक ये हमला किया है। इसमें इसराइल ने बहुत सारी मिसाइलें गिराई हैं और इसराइल ने दावा किया है कि हूती का जो खुफिया अड्डा जो था उसको तबाह कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की राजधानी सना में धुआं ही धुआं देखने को मिला और ये अब तक का सबसे शदीद हमला है, यानी ऐसा हमला आज तक इसराइल ने नहीं किया है। इसराइल ने कहा है कि हमने हूती के सारे ठिकानों को तबाह कर दिया, अब वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हमने हूती के लड़ाके जो हैं उनकी कमर तोड़ दी है और वो आगे कार्रवाई करने से पहले सोचेंगे। दूसरी खबर जो है वो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला से रिगार्डिंग है। ये जो काफिला है गाजा की मदद के लिए रवाना हुआ है, लेकिन इसराइल नहीं चाहता है कि ये काफिला जो है गाजा तक पहुंचे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस काफिले पे लगातार इसराइल जो हमले कर रहा है और इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसराइल कह रहा है इस काफिले को हम नहीं पहुंचने देंगे, इस पे लगातार ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इसी को देखते हुए इटली और स्पेन की सरकारों ने एक्शन लिया है, अपनी नौसेना के जहाज रवाना करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला जो इसकी हम रक्षा करेंगे, इसको हम बचाएंगे। अगर इसराइल इस पर हमला करेगा तो इसराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए इस काफिले को बचाने के लिए इटली और स्पेन ने अपनी सेना को भेजने का निर्णय लिया है और अब इसराइल ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला को गाजा में पहुंचने से नहीं रोक सकता। अब ये वहां पे पहुंच कर रहेगा। जितने भी इसराइल ने रास्ते बंद किए हैं उन सारे रास्तों को तोड़ता हुआ ये काफिला गाजा बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। 102 दिन में ये काफिला गाजा पहुंच जाएगा और गाजा के लोगों को काफी आर्थिक मदद देखने को मिलेगी। और इसी के साथ जो बड़ी खबर आ रही है वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। नाटो के 156 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने मान्यता दे भी दी है, लेकिन अमेरिका ने इसे साफ इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फिलिस्तीन जो है इसराइल के कैदियों को रिहा करे, उसके बाद ही युद्ध विराम पे बात की जाएगी। इसी के साथ साथ जो मैं पिछली वीडियो में जो बताया था कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी फिलिस्तीन को अलग मान्यता देने से इनकार कर दिया था, तो उसके देश में यानी इटली में जो जगह जगह विद्रोह होने लगा था और वहाँ के जैनजी जो है तोड़फोड़ करने लगे थे, काफी प्रदर्शन करने लगे थे। इसी को देखते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने भी फिलिस्तीन को आजाद राज्य के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव रख दिया है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि फिलिस्तीन बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगा, लेकिन इसमें अमेरिका नहीं चाहता है कि फिलिस्तीन आज़ाद हो। अमेरिका जो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन को आज़ाद नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वीटो पावर जो 5 देशों के पास है, 5 देशों में से 4 देशों ने जो है फिलिस्तीन को अलग राज्य मान्यता देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अमेरिका इसको अपनी वीटो पावर यूज़ करके रोके हुए है। अमेरिका नहीं चाहता है कि गाजा पट्टी का युद्ध रुके, फिलिस्तीन आज़ाद हो। अगर ये युद्ध रुक जाता है या फिलिस्तीन को अलग देश बना दिया जाता है, मिडिल ईस्ट की तो जंगें जो ख़त्म हो जाएंगी और फिर फिलिस्तीन भी अपनी सेना रख सकेगा। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि ये फिलिस्तीन आज़ाद हो। अगर अमेरिका चाहे, डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें तो 2 दिन के अंदर फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा और इसराइल कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको अमेरिका ही रोके हुए। दोस्तों आप मुझे अपनी कमेंट में राय बताएं कि अमेरिका क्यों नहीं चाहता है फिलिस्तीन आज़ाद हो। गाइस मैं आपको ताज़ा तरीन अपडेट बताता हूँ और एक्चुअल अपडेट बताता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।